हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू आर डूइंग वेल और आप अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे और अपनी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। और जो मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ इनकी भी अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे होंगे। और हाँ फ्रेंड्स, जैसे मैंने बोला था, आप ना अपना नोट्स बनाते रहिएगा, उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो कल हमने क्वेश्चन नंबर 15 तक देख लिया था, आज हम क्वेश्चन नंबर 16 से स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन में हमारे से पूछा है 9 अंकों की संख्या 9 से विभाज्य है और x माइनस वाई हमें गिवन है, तो हमें वैल्यू निकालनी है जो हमें क्वेश्चन में गिवन है। तो 9 से जो विभाज्य होता है उसका हमें रूल पता हुआ है, 4 8 5 6 3 2 7 एक्स वाई, ये 9 से डिविजिबल है। 9 का आप लोगों को रूल पता हुआ है, क्या होता है, जो भी हम ऐड करके 9 आ जाता है उन्हें हम आपस में काट लेते हैं। तो 5 और 4 9, ये कट जाएगा। 6 और 3 9, ये कट जाएगा। और 7 8 9, तो हमारा क्या बचा है, 8 8 एक्स वाई बचा हुआ है, 8 एक्स वाई। तो इन्हें ऐसे भी लिख सकते हैं हम, 8 प्लस एक्स प्लस वाई। अब एक्स प्लस वाई की वैल्यू हम क्या पुट करें कि ये 9 से डिविजिबल हो जाए। तो सर आप कहोगे कि एक्स और वाई की वैल्यू 1 पुट कर सकते हैं, ठीक है। एक्स प्लस वाई अगर हमारा 1 हो जाता है, लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, एक्स माइनस वाई 6 है, मतलब संख्याओं का योग 1 है और संख्याओं का डिफरेंस 6 है। क्या ये पॉसिबल है? नहीं। तो एक्स प्लस 1 पॉसिबल नहीं होगा। और क्या लिख सकते हैं, तो 8 में मैं ऐसा क्या ऐड करूं जो 9 से विभाज्य हो जाए। तो मैं देखता हूं, अगर मैं 10 ऐड करता हूं तो वो 9 से कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाएगा। तो x माइनस वाई की वैल्यू अगर मैं 10 रख दूं तो चलिए चेक करते हैं। x प्लस वाई अगर हमारा 10 होता है और x माइनस वाई हमारा गिवन है 6। चलिए इक्वेशन को सोल्व कर लेते हैं। y से y कैंसिल, 2x इक्वल टू 16। तो x की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, 8। x की वैल्यू 8 आ गई और y की वैल्यू क्या आ जाएगी, x प्लस वाई हमारा 10 है, y की वैल्यू आ जाएगी हमारी 2। अब जो हमारे क्वेश्चन में गिवन है उसमें हम सिंपली पुट कर देंगे। तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, 4x प्लस 2y। बस हमें x और y की वैल्यू पुट करनी है और हम आंसर तक पहुंच जाएंगे। 4 इंटू 8 प्लस 2 इंटू 2, ये भी आपको एग्जाम में लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपको डायरेक्टली ही सोल्व करना है। 8 चौक 32 और 4 36, और 36 अंडर रूट 36 क्या होगा, 6। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में क्या था, x प्लस वाई की वैल्यू हम 1 नहीं रख सकते। क्यों नहीं रख सकते, क्योंकि हमें संख्याओं का डिफरेंस 6 गिवन है, इसलिए हम 1 नहीं लिखेंगे। जो भी नेक्स्ट वैल्यू है हमने उससे आंसर निकाल लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 500 से 550 के बीच दोनों को मिलाकर ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो न तो 3 से विभाज्य हैं और न ही 11 से विभाज्य हैं। तो इस टाइप का कंसेप्ट मैंने आपको क्लियर कराया था। और क्वेश्चन में क्या पूछा है, न तो 3 से विभाज्य हैं और न ही 11 से। तो पहले हम निकाल लेंगे जो 3 से भी विभाज्य है और 11 से भी विभाज्य है। पहले हम ये संख्या निकालेंगे। चलो 500 को डिवाइड मैं करता हूँ पहले 3 से, फिर 550 को देखते हैं क्या आता है। 550 को डिवाइड करेंगे फिर हम 11 से, ऐसे ही 500 को हम डिवाइड करेंगे फिर 11 से, और यहाँ पे मैंने 11 गलत लिख लिया, यहाँ पे हमें लिखना है 3। क्या आता है देखते हैं। और 550 को भी हम डिवाइड करेंगे 11 से, फिर हम 500 को डिवाइड करेंगे 33 से, क्योंकि 11 और 3 का जो भी एलसीएम होता है वो 33 होता है। ये भी हमें निकालना होगा। ऐसे ही हम 550 को डिवाइड करेंगे 33 से। तो हमने यहाँ क्या देखा, अगर हम 500 को 3 से डिवाइड करते हैं तो 5 ही कम 5 बचा 2, सॉरी 3 ही कम 3 बचा 2, 3 छंग 18 बचा 2, तो 3 छंग 18 और 3 सते 21,
हम 6 नहीं लेंगे, यहाँ 7 लेंगे, क्योंकि हमें 500 से ज़्यादा लेना है। वो 500 से कम आ रहा है, अगर मैं यहाँ 6 लूँगा जो हमारा एप्लीकेबल नहीं होगा, इसलिए हमें ग्रेटर देन 500 लेना है और यहाँ पर लेस देन 550 लेना होगा हमें। ये क्वेश्चन में आपको बहुत ध्यान रखना है, ठीक है। 3 एकम 3, 2 बचा, 3 अठे 24, 1 बचा और 3 तिया 9, 183 आ जाएगा यहाँ पर। समझ में आ गया। अब ऐसे ही नेक्स्ट करते हैं। 11 चौक 44, 11 चौक 44, 6 बचा, 11 पंजे 55, 11 छिक 66, 66 वाला हम लेंगे, वो आप समझ गए होंगे मैंने 6 क्यों लिया है। और 11 पंजे 55, 0। अब यहाँ पे क्वेश्चन में हमें दोनों को मिलाकर पूछा है, इसलिए मैंने डायरेक्टली डिवाइड कर दिया है। अब ऐसे ही हम 33 से 500 को डिवाइड करेंगे। 33 एकम 33, बचे हमारे 17 बचे ना, तो 33 तिया 99, तो 33 गुना 6 कितना हो जाएगा हमारा, 18, 36, 18, 19, ये नहीं चलेगा, तो 33 पंजे चलेगा हमारा। क्यों 33 पंजे, 5 तिया 15, 5 तिया 15 और 1 16, यस 16 छिका ही, मतलब 33 छिका ही चलेगा, क्योंकि हमें 500 से ज़्यादा लेना है और यहाँ पर हमें 550 से कम लेना है। तो यहाँ पर अगर 33 इंटू 7 कर देते तो क्या आता है, 7 21, 7 21 22 23, 33 इंटू 33 एकम 33, 33 कितना बचा हमारा यहाँ पर 22, तो यहाँ पर भी 16 बार ही आएगा। अब मैंने आपको कंसेप्ट में कराया था कि इनके बीच हमारे संख्याएं कितनी होंगी, तो लास्ट माइनस फर्स्ट प्लस 1, तो कितनी आ गई बताइए फ्रेंड्स, कितनी आएगी। तीन एकम 3, 2 बचा, 3 अठे 24, 1 बचा, 3 तिया 9, यस सही हो गया। तो 183 माइनस 167 प्लस 1, कितनी संख्याएं होंगी यहाँ पर, 184 में से अगर हम 167 घटाते हैं, अगर 170 ले लेते हैं तो कितना होता है 14 और 3 17 आ जाएगा यहाँ पर। समझ में आ गया आपको 17 कैसे आया ये। 184 में से हम 167 माइनस करेंगे, अगर मैं 160 को 170 मान लूँ तो 14 हमारे बच जाएंगे और 3 17। ऐसे ही यहाँ पर लास्ट माइनस फर्स्ट प्लस 1, तो बच जाएगा हमारा 5। ऐसे ही यहाँ पर लास्ट माइनस फर्स्ट प्लस 1, तो यहाँ पर तो हमारा 1 ही बचेगा। अब हमने कैसे सोल्व किया था आगे, वेन डायग्राम के थ्रू। चलिए वेन डायग्राम बना लेते हैं अब हम यहाँ पर। तो वेन डायग्राम के थ्रू हमने सोल्व किया था आगे। अगर मैं इसे ले लेता हूँ, ये 3 से विभाजित होती है और ये हमारा ये वाला राउंड होता है हमारा 11 से, जो बीच में कॉमन है वो हमारा 33 से मान लेते हैं। तो 33 से हमारा कितना होगा, कितनी संख्याएं हैं 1, और 3 से टोटल तो 17 हैं और 1 ऑलरेडी आ गया तो यहाँ पर 16 आ जाएगा। ऐसे 11 से टोटल हमारी 5 हैं, 5 है ना, 1 ऑलरेडी है तो यहाँ पर 4 आ जाएगा। 16 4 20 और 21, तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा 21। 21 क्या आएगा, जो 3 से या 11 से विभाज्य है, लेकिन हमें पूछा गया है क्वेश्चन में जो न तो 3 से विभाज्य है और न ही 11 से विभाज्य है। तो ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करते हैं, मैंने क्या तरीका बताया था, आप 500 से 550 के बीच टोटल नंबर निकाल लेंगे। 500 से 550 के बीच टोटल नंबर हमारे कितने हो गए, 550 माइनस 500 प्लस 1, तो टोटल हमारे हो गए 50 और 1 51। अब हम क्या करेंगे, टोटल में से जो भी हमारे 3 से और 11 से विभाज्य हैं उसे हम माइनस कर देंगे, तो हम आंसर तक पहुंच जाएंगे। तो आंसर क्या आ गया 30, तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा।
कैसा लगा ये क्वेश्चन? आई थिंक अब तो आप पे आ जाना चाहिए इस टाइप का क्वेश्चन। अगर एग्ज़ाम में आ गया तो आप आसानी से कर सकते हो इसे, क्योंकि आपने ऐसे 3-4 क्वेश्चन कर चुके हो अब आप, तो आपके समझ में अच्छे से आ गया होगा मैंने कैसे कराया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यदि x और y के किसी संभावित मान के लिए 7 अंक की एक संख्या 40 से विभाज्य है, अब 40 से विभाज्य है, लास्ट में 0 आ गया, तो हम y की वैल्यू सीधा सीधा 0 मान लेंगे। ये मैंने आपको कंसेप्ट में कराया है। अब हमारा क्या बचा? 5 और x, और ये डिवाइड होता है हमारा 4 से, तो x की वैल्यू हमारी क्या हो सकती है? 4 एकम 4, एक बचा, एक बचा, 0 नहीं ले सकता, एक नहीं ले सकता, 2 2 हो जाएगी, और 4 6 6 भी हो सकती है। बस ये यही ले सकते हैं ना हम, या तो 2 ले सकते हैं या 6 ले सकते हैं। तो x की वैल्यू या तो 2 ले सकते हैं या 6 ले सकते हैं। अब हमें क्या पूछा है? 2x माइनस 5y की वैल्यू हमारे से पूछी गई है। चलिए पुट करके देखते हैं। अगर मैं x की वैल्यू 2 रखता हूँ तो 2 दूनी 4, 4 आता है, 4 माइनस 0 4, जो कि हमारे ऑप्शन में नहीं है। अब ऐसे ही हम x की वैल्यू 6 लेंगे, तो 6 दूनी 12 माइनस 0, क्योंकि y की वैल्यू 0 है, गिवन है, गिवन नहीं हमने निकाली हुई है, तो हमारा आंसर 12। यस, अगर हम x 6 लेंगे तो हम आंसर तक पहुंच जाएंगे। तो यहाँ पर x की वैल्यू हम 6 लेंगे और y हमारा 0 ऑलरेडी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? जब एक धनात्मक पूर्णांक n को 9 द्वारा विभाजित किया जाता है तो शेषफल 4 रहता है। n को, क्वेश्चन की जो भी लैंग्वेज है उसके अकॉर्डिंग ही आपको क्वेश्चन को सोल्व करना होता है। लैंग्वेज को आप अच्छे से पढ़ा करिए और क्वेश्चन अपने आप ही सोल्व हो जाएगा। तो n को 9 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल हमारा क्या रहेगा? ये हमें क्वेश्चन में गिवन है अभी तक, 4। तो n की छोटी से छोटी वैल्यू में क्या रख दूं कि मेरा रिमाइंडर 4 आ जाए? तो आप कहोगे सर 4 ही रख दीजिए। यस, सबसे छोटी हम 4 ही रख सकते हैं। अगर n हम 4 रखेंगे तो हमारा रिमाइंडर 4 ही आ जाएगा। अब जो भी हमारा गिवन है उसमें हमें बस सिंपली पुट करना है। 4 क्यूब प्लस 2 4 स्क्वायर प्लस 5 इंटू 4 को डिवाइड करते हैं हम 9 से। 4 चौक 16 चौका 64, 64 गुना 3 क्या होता है? 3 चौक 12, 36 18 और 1 19, 192 प्लस 4 चौक 16 दूनी 32 प्लस 20 को हम डिवाइड करेंगे 9 से। अब इन्हें ऐड कर लीजिए, क्या होगा? 2 2 4, 4 हो जाएगा लास्ट में, फिर 9 3 12 13 14 और 1 2 डिवाइड करते हैं हम 9 से। तो 9 दूनी 18, बचा 6, 9 7 63, तो रिमाइंडर हमारा क्या हो गया? 1। तो ऑप्शन बी इज आवर राइट आंसर। तो इसमें हमने क्या किया? n की हमने सबसे छोटी से छोटी वैल्यू ली है, ताकि हम जो भी एक्सप्रेशन है उसमें अगर हम वैल्यू को पुट करें तो हमारा लेस कैलकुलेशन हो। तो हमारा मेन मोटिव क्या है? लेस कैलकुलेशन। इसलिए हमने n इक्वल टू 4 लिया है, क्योंकि n इक्वल टू 4 से छोटी तो हम कोई वैल्यू ले ही नहीं सकते जिसका रिमाइंडर 9 से डिवाइड करने पर 4 आ जाए। तो इसलिए हमने n इक्वल टू 4 लिया है। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 3 अंकीय संख्याओं ए बी सी बी सी ए और सी ए बी का योग सदैव से विभाज्य होगा। अब ये भी मैंने आपको कंसेप्ट में कराया हुआ है कि 3 अंकों की संख्या हम कैसे लिख सकते हैं। ए बी सी ए एंड सी ए बी हमें गिवन है, तो 3 अंकों की संख्या हम कैसे लिखेंगे? 100A प्लस 10B प्लस C, ऐसे ये लिख देंगे 100B प्लस 10C प्लस A, 100C प्लस 10A प्लस B।
अब इसका योग हमें निकालना है, जैसे कि हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है 101, 101 और 10, 111, 111 ए प्लस बी कितने हो जाएंगे हमें 10, 110 और 111, 111 ही हमारे बी हो जाएंगे। और सी कितने हो जाएंगे 1, 10, 11 और 100, 111, 111 ही हमारे सी हो जाएंगे। तो 111 को हम कॉमन ले लें, ए प्लस बी प्लस सी हमारा हो गया। अब 111 किससे डिविजिबल होगा, अब 111 को ऐड करके देखता हूँ, 1 2 3, यस ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो 3 से कितनी बार डिवाइड होगा, 3 गुना 3 तिया 9 और 3 सते 21, 37 बार डिवाइड होगा। तो ऑप्शन में क्या गिवन है 37 गिवन है, तो हमारा ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन तो ये बहुत अच्छा था। तो इस फाइल के क्वेश्चन तो यहीं फिनिश हो गए। चलिए नेक्स्ट फाइल पर चलते हैं। अब करते हैं प्रैक्टिस। हमारे प्रैक्टिस सेट 3 कंप्लीट हो गए, एक सेट में हमारे 20 क्वेश्चन हैं। अब चलते हैं प्रैक्टिस सेट 4 की तरफ। अब हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, 80 और 90 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का गुणनफल है। तो हमें क्या देखना है यहाँ पर, 80 और 90 के बीच कितने प्राइम नंबर्स होते हैं। 80 और 90 के बीच हमारे कितने प्राइम नंबर होते हैं। पहले मैं आपको सिखाने के लिए नंबर लिख रहा हूँ, वैसे लिखने की ज़रूरत नहीं है। 81 नहीं होता, 82 नहीं होता, 83 डाउट हमारे हो जाएगा, 84 नहीं होता, 85 भी नहीं होता, 86 भी नहीं होता, 87 हमारा डाउट है, और 8 और 7 15 नहीं होगा, ये भी 88 नहीं होगा, 89 यस ये हो जाएगा। तो हमारे 83 और 89 का गुणनफल पूछा है हमारे से, क्या होगा। अब इसे मल्टीप्लाई करने का भी तरीका होता है, क्या होता है चलिए सीखते हैं। एक तो आप यूनिट डिजिट से भी आंसर तक पहुंच सकते हो। पहले तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 × 9 तो 7 आ जाएगा, और हमारा कैरी हो गया 2। अब 7 किस में आ रहा है, इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है। हमने देखा कि ऑप्शन ए वो बहुत बड़ा है, तो ऑप्शन ए नहीं होगा, तो हमारा ऑप्शन बी ही सही आंसर होगा। चलिए एक बार पूरा सोल्व करके देखते हैं। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और उन्हें आपस में ऐड कर देंगे। तो 9 8 72 और 8 या 24 और 2 हमारा कैरी है, 24 और 2 26 हो जाएगा। तो 6 7 8 और 7 8 9, तो यहाँ पर 8 आ जाएगा। 9 को हम फिर से कैरी कर लेंगे। अब हम 8 × 8 करेंगे, 8 8 64, 64 और 9, अगर 64 में 10 जोड़ता में 74 हो जाता, लेकिन ये 9 है तो 73 आएगा हमारा। तो हमारा ऑप्शन बी आ गया ना, यही 7387, तो 7387 हमारा सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दिए गए दशमलव संख्या 262 को बाइनरी नंबर में परिवर्तित कीजिए। ये मैंने आपको कंसेप्ट नहीं कराया था, चलिए ये सीखते हैं अब। कन्वर्ट द गिवन डेसिमल, हमें ये डेसिमल में गिवन है। डेसिमल 10 डिजिट होता है, मतलब हम जो भी बेस लिखते हैं वो 10 लिखते हैं, और हमें जो बाइनरी में कन्वर्ट करना है, और बाइनरी का बेस होता है 2। ऐसे ही क्या होता है देखो, एक तो बाइनरी होता है, बाइनरी में हम 0 1 ही लेते हैं बस, और इसका बेस 2 होता है। 2 क्यों होता है, अगर हम 2 से किसी संख्या को डिवाइड करेंगे तो उसका रिमाइंडर या तो 0 आएगा या 1 आएगा, 2 से कम ही तो आएगा, इसलिए हम इसका बेस 2 ले लेते हैं। बाइनरी हो गया। फिर ये होता है ऑक्टमल, ये होती है 0 से लेके 7। फिर डेसिमल, डेसिमल 0 से लेके 9 तक होते हैं। फिर हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल 0 से लेके 9 और ए से लेके एफ तक होता है। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल 16 आता है। यहाँ पर डेसिमल में 10 बेस, यहाँ पर ऑक्टिमल में 8 बेस, और बाइनरी में 2 बेस होता है। तो हमें कन्वर्ट करना है बाइनरी नंबर में 262 को। अब हम क्या करेंगे,
262 को हमने यहाँ पे लिख लिया, और हम किससे डिवाइड करेंगे इसे, जिसमें हमें कन्वर्ट करना है, 2 में कन्वर्ट करना है ना बाइनरी में, तो बाइनरी में ही, बाइनरी से ही हम यहाँ पर डिवाइड करेंगे। तो 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 एकम 2, रिमाइंडर बचा हमारा 0। फिर से हम 2 से ही डिवाइड करेंगे, 2 छिक 12, 2 पंजे 10, रिमाइंडर बचा हमारा 1। फिर हम 2 से ही करेंगे डिवाइड, 32 दूनी 64, रिमाइंडर बचा 1। फिर हम 2 से करेंगे, 16 दूनी 32, रिमाइंडर बचा 0। फिर हम करेंगे 2 से, 8 दूनी 16, रिमाइंडर बचा हमारा 0। आगे बढ़ा लो लाइन को, करना है सही हमें। एग्ज़ाम में अगर ये क्वेश्चन आ जाता है तो 2 से डिवाइड करेंगे, 4 दूनी 8, रिमाइंडर बचा 0। फिर 2 से करेंगे, 2 दूनी 4, रिमाइंडर बचा हमारा 0। फिर हम किससे करेंगे, 2 से ही करेंगे, 2 एकम 2, रिमाइंडर बचा हमारा 0। यहाँ हमारा हो गया फिनिश। इससे आगे हम सोल्व नहीं कर सकते। तो हम अब कैसे लिखेंगे, उल्टा स्टार्ट करेंगे, मतलब यहाँ से लेके और ऊपर तक जाएंगे। तो हम कैसे लिखेंगे इसे, 1 कितनी जीरो हैं, 1 2 3 4 5, 5 जीरो हैं, 1 2 3 4 5, फिर 1 1 0। ये हमने 262 को बाइनरी में कन्वर्ट कर लिया। अब देखते हैं ऑप्शन कौन सा सही है। बीच में 5 जीरो आएंगे, 1 2 3 4, 1 2 3, 1 2 3 4 5। हाँ, तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। अब एक बार हम इसे रीचेक कर लेते हैं कि हमारा, अगर हम 1 5 टाइम्स 0 डबल 1 0 हमारा बाइनरी में है और हमें इसे डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करेंगे एक बार चेक कर लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, जिसमें हमें कन्वर्ट करना है, मान लो यहाँ पर बाइनरी है, तो इससे हम जो भी ब्रैकेट के अंदर हैं मल्टीप्लाई कर देंगे, और स्टार्ट कहाँ से करेंगे, 2 की पावर 0 से। यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 की पावर 1, यहाँ पर क्या जाएगा, 2 की पावर 2, यहाँ पर 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 2 की पावर 6, 2 की पावर 7, और 1 क्या हो जाएगा, 2 की पावर 8। अब 0 का मैंने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि अगर मैं 0 से मल्टीप्लाई करूँगा किसी नंबर को तो वो 0 ही आएगा, इसलिए मैंने नहीं लिखा। 2 की पावर 8 क्या होता है, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128 दूनी 256, 256 हो गया, प्लस 2 की पावर 2 4 प्लस 2 प्लस 1, 56 60 61 62, 2 की पावर 0 क्या आता है, और मैंने 0 से मल्टीप्लाई किया था, यहाँ 0 ही तो आएगा, 1 क्यों लिख दिया मैंने। तो ये हमारा ऐड करके आ गया 262। तो इससे हमने रीचेक कर लिया, हाँ भाई ये सही प्रोसेस है। तो आगे आपको डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करना, ये आपके लिए नया कॉन्सेप्ट था, ये मैंने अपने लेक्चर में नहीं कराया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इसी टाइप का एक क्वेश्चन और आ गया। अब हमारे से क्या पूछा है क्वेश्चन में, 1 1 0 1 0 1 1 1। ये हमारा कन्वर्ट फ्रॉम बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल में हमें कन्वर्ट करना है। तो इतनी ईजी है, जैसे मैंने पिछला किया ऐसे ही कर सकते हैं। 2 की पावर 0 से स्टार्ट करेंगे हम, यहाँ पर 2 की पावर 1, यहाँ पर लेंगे 2 की पावर 2, यहाँ पर लेंगे 2 की पावर 3, लेने का कोई फ़ायदा नहीं है, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 2 की पावर 6, और यहाँ पर 2 की पावर 7, और इन्हें हम ऐड कर लेंगे। तो 2 की पावर 7 क्या होता है, 128 होता है शायद, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128, यस 128 प्लस 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, 64 प्लस 16 प्लस 4 प्लस 2। अब जो भी ऐड करके आंसर आ जाएगा वही हमारा ऑप्शन सही होगा। 8 4 12 6 18 4 22 23 24, तो यूनिट डिजिट हमारा 4 आ रहा है, तो हमारा ऑप्शन ए सही होगा।
लेकिन फिर भी आपको चेक करना है हाँ क्या ये सही है, देख लेते हैं। 4, 2 कैरी था तो 2 ऐड हो गया, तो 4, 6, 10, 11 और 1 रेख 2। यस, तो हमने सीख लिया डेसिमल से बाइनरी में और बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब आपको इस क्वेश्चन में क्या बताना है, n हमारा संख्या कोई दे रखी है और n के कितने गुणनखंड सम संख्या हैं, मतलब इवन होंगे। तो कितने गुणनखंड सम संख्या हैं, इवन नंबर हमारा हमें निकालना है। तो सबसे पहले तो हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, जो भी हमें नंबर दिया होता है। तो 2 की पावर 6 तो ऑलरेडी है ही प्राइम फैक्टराइजेशन में, 5 की पावर 5 भी ऐसे लिख लेंगे, 7 की पावर 6। अब 10 को क्या लिखेंगे, 2 × 5 की पावर 7 लिख सकते हैं ऐसे। तो 2 की पावर कितनी हो जाएगी, 7 और 6 13, इंटू 5 की पावर कितनी हो जाएगी, 7 और 5 12, इंटू 7 की पावर तो 6 है ही। अब हमें बताना है सम गुणनखंड कितने होंगे, इवन नंबर्स हमारे कितने होंगे। तो इवन नंबर के लिए मैंने आपको बताया था, अगर मैं इसे 2 की पावर 0 से स्टार्ट करता हूँ, 2 की पावर 1 2 3 ऐसे ही हमने 2 की पावर 13 तक ले लिया। तो इवन में हम क्या करते हैं, 2 की पावर 0 नहीं लेते हैं, ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। तो बचा कितना हमारा, 14 में से गया 13 फैक्टर बचेंगे यहाँ पर, और बाकी हमें कंप्लीट लेना है। यहाँ भी पावर में एक ऐड कर लेंगे और यहाँ भी पावर में एक ऐड कर लेंगे। आप ऐसा भी कर सकते हो, 13 में पावर का एक ऐड करके 14 आएगा, लेकिन हमें 2 की पावर 0 नहीं लेना, तो -1 कर लेंगे तो हमारा 13 ही बचेगा। अब 13 13 169 होता है, इंटू 7 9 7 63, लास्ट में 3 आएगा। ऐसे मैंने यूनिट डिजिट की हेल्प से आंसर तक पहुँच गया। तो आपको एग्ज़ाम में यूनिट डिजिट कंसेप्ट बहुत हेल्प करता है। आपको पूरा मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता नहीं है, आप बस यूनिट डिजिट को मल्टीप्लाई कीजिए, यूनिट डिजिट तक पहुंच जाइए और ऑप्शन चेक कीजिए। अगर ऑप्शन में मल्टीपल ऑप्शन होंगे अगर यूनिट डिजिट के, तो आपको फिर पूरा सोल्व करना है, वरना अगर एक ही ऑप्शन गिवन होगा तो आप सिंपली उसे ही टिक कर सकते हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। अब हमें एक्सप्रेशन दे रखे कि अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, अभाज्य गुणनखंड प्राइम फैक्टर। अब हमें बताना है यहाँ पर प्राइम फैक्टर। अब हम क्या करेंगे, इसे प्राइम फैक्टराइजेशन में कन्वर्ट कर लेंगे। तो 30 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 30 को 3 इंटू बचा 10, 2 × 5 की पावर हमारा 26 गिवन है। 25 को क्या लिख सकता हूँ, 5 × 5 की पावर 51 गिवन है। 12 को 4 × 12 यानी कि 2 × 3 लिख सकता हूँ की पावर 23। अब या तो ऐसा कीजिए, पावर को ऐड कर लीजिए, जैसे 2 को अलग लिख लीजिए, 3 को अलग और उनकी पावर ऐड कर लीजिए। या एक आसान सा तरीका ये है, 26 है तो 26 और ब्रैकेट के अंदर हमारी 3 वैल्यू हैं, तो 26 को मल्टीप्लाई सिंपली कर दीजिए 3 से और फिर ऐड कर दीजिए। 51 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 से, फिर ऐड कर दीजिए, और 23 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 3 से। ऐसे भी तो हम कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो 26 और यहाँ पर मैं क्या देखता हूँ, 3 कॉमन भी ले सकता हूँ मैं, 26 आ जाएगा, प्लस 3 × 3 3 7 21 17 दूनी 34, 34 हो जाएगा, प्लस 23। तो 26 और 34 कितने होंगे, 60 हो जाएंगे। 60 70 80 83 × 3, तो लास्ट में 9 आएगा हमारा। 9 किस में आ रहा है, ऑप्शन ए में आ रहा है, तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। तो बेस्ट अप्रोच है ना, आप यूनिट डिजिट तक पहुंच जाइए और ऑप्शन से चेक कीजिए। फिर अगर ऑप्शन ए की है उस यूनिट डिजिट का, तो हमें पूरी कैलकुलेशन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। देयर इज़ नो नीड टू सोल्व ऑल कैलकुलेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 96 के समभाजकों का योग, मतलब इवन डिविज़र, सम ऑफ इवन डिविज़र एंड सम ऑफ ऑड डिविज़र। यहाँ पर हमें इवन फैक्टर निकालना है और यहाँ पर ऑड फैक्टर निकालना है, और फिर उसका भी हमें सम निकालना है। नाइस क्वेश्चन।
तो पहले तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 96 को कन्वर्ट कर लेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन में। तो 32 दूनी 64, 32 अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ, यस 32 क्या होता है 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 1। तो 2 की पावर 5 को कैसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5। 3 की पावर 0 को कैसे एक्सपेंड करेंगे, 3 की पावर 1 को, 3 की पावर 0, 3 की पावर 1। और 96 के हमें लेने हैं सम फैक्टर। तो सम के लिए हमें 2 की पावर 0 लेना है, बिल्कुल नहीं लेना। 2 की पावर 1 लेना है, लेना है। 2 की पावर 1 क्या होगा 2, 2 दूनी 4, फिर 8, फिर 16, फिर 32। तो ऐड करने से कितना आ गया हमारा, 32 और 16 48, 48 और 12, 48 और 12 60 और 2 62, 62 इंटू में क्या लेंगे हम 3 की पावर 0 1, 3 की पावर ये 3 आ जाएगा। तो 3 और 1 4, ये ले लेंगे। तो क्या आ गया हमारा टोटल, 4 दूनी 8 और 6 चौक 24, 248 आ गया। अब हम ऐसे ही 36 को प्राइम फैक्टराइजेशन में कन्वर्ट करेंगे। 3600 को 36 यानी कि 2 इंटू 3, 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर, 9 चौक 36 इंटू 100 बचा में 100 को कैसे लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2, 25 चौका 100 लिख सकते हैं। तो 2 की पावर हमारा कितना आ गया 4 इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर। तो हम क्या करते हैं, प्राइम फैक्टर हमने निकाल लिया। प्राइम फैक्टर एक तो मैंने गुणनखंड विधि से निकाले हैं, एक हम सिंपली ऐसे भी कर सकते हैं जो मैंने आपको बताया था। अगर हम यहाँ से 2 से करेंगे कुछ आ जाएगा, फिर 2 से करेंगे तो वो थोड़ा लेंदी हो जाएगा। अगर मैंने बोला था ना, अगर हम कर सकते हैं तो फिर हमें इसी विधि से करना है। अगर जिस संख्या का भी फैक्टर नहीं कर सकते तो हमें अपनी बेसिक विधि अपनानी है। ये मैंने आपको कंसेप्ट क्लियर करा दिया था। चलिए, तो यहाँ पर क्या आ गया, हमने प्राइम फैक्टराइजेशन में कन्वर्ट कर लिया। अब इसे भी चार्ट के रूप में लिख लेंगे। 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 5 की पावर 0, 5 की पावर 1, 5 की पावर 2। अब 36 के हमें लेने हैं ऑड फैक्टर। ऑड में हम सिर्फ 1 लेंगे यहाँ पर और बाकी हम सारे लेंगे। तो हमने देखा ये वाले हमारे किसी काम के नहीं हैं। तो 1 हो गया, 3 हो गया, 9 हो गया, 1 इंटू 9 और 3 12 और 1 13 इंटू यहाँ हमारा 5 की पावर 0 1, यहाँ पर 5 ही आ जाएगा, 5 पंजे 25, 25 5 30 और 1 31। तो मल्टीप्लाई करके क्या जाएगा 13 एकम 13, 403। अब हमें क्या करना है, हमने इसके इवन फैक्टर निकाल लिए, इवन नंबर निकाल लिए, इसके हमने ओड निकाल लिए। अब हमें क्या करना है, सम करना है दोनों का। सम क्या जाएगा 248 प्लस 403, जो भी सम करके आएगा वही हमारा आंसर आएगा। 8 और 3 11, यूनिट डिजिट हमारी 1 आ गई। तो ऑप्शन डी में और बी में तो 1 नहीं होगा और ए नहीं होगा और सी नहीं होगा। अब आगे देखते हैं, 4 और 1 5, यहाँ पर आएगा 5 हमारा, क्योंकि 1 कैरी भी था हमारा। 8 और 3 11, 4 और 1 5, 5 किस में आ रहा है हमारा, बी में आ रहा है। तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। 4 और 2 6, पूरा भी कर सकते हो आप। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। तो ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है
क्योंकि इसमें आपको टाइम भी लगेगा करने में, इसलिए आपको इस टाइप के क्वेश्चन की ही प्रैक्टिस करनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक पूर्ण वर्ग का इकाई अंक नहीं हो सकता? विच ऑफ द फॉलोइंग कांट बी द यूनिट डिजिट ऑफ ए परफेक्ट स्क्वायर? परफेक्ट स्क्वायर की यूनिट डिजिट नहीं हो सकता। 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, 8 होता है, 9 हो सकता है। अब देखो 7 का स्क्वायर 49 होगा, 6 का तो कोई सा भी ले लो तो लास्ट में 6 ही आना है, और 4 भी हो जाएगा ना, 2 का स्क्वायर 4 ही होता है। हाँ, तो हमारा 8 ही बचा, 8 नहीं होगा। अब इसमें क्या होगा, जो 2 3 7 8 ये संख्याएं ऐसी होती हैं जो किसी भी परफेक्ट स्क्वायर की यूनिट डिजिट नहीं होती हैं, और इनकी साइक्लिसिटी क्या होती है? 4 होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है? द यूनिट डिजिट इन द प्रोडक्ट इज, हमें इस एक्सप्रेशन की यूनिट डिजिट बतानी है। अब मैंने ऊपर अभी बताया ना, 2 3 7 8 कहीं भी आ जाएं, और इनकी साइक्लिसिटी 4 होती है, तो इनकी पावर, जैसे 7 की पावर 71 दी हुई है, तो 71 को हम सिंपली डिवाइड कर लेंगे 4 से, क्योंकि 7 की साइक्लिसिटी हमें पता है 4 होती है। तो 4 से डिवाइड करके क्या होगा, 4 4 ही कम 4 बचा 3, 4 7 28, तो 7 की पावर 3 आ जाएगा, इंटू 6 की पावर कुछ भी हो तो वो उसकी यूनिट डिजिट 6 ही आएगी, और 3 की भी साइक्लिसिटी 4 होती है। 4 से डिवाइड करके क्या आता है, 4 ही कम 4, 2 4 6 24, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। 7 की पावर 3 क्या होता है, 2 4 3 होता है ना, नहीं 3 4 3 होता है शायद, 37 37 49, यस, तो लास्ट में हमारा 3 आएगा, और यहाँ 6 होगा, और यहाँ पर 3 आ जाएगा। 3 6 9 9 6 54 4, तो हमारा यूनिट डिजिट क्या होगा, 4। 6 18 8 24, यस, 4 इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, यूनिट डिजिट पूछा गया है क्या हुआ, और फैक्टोरियल में क्वेश्चन गिवन है। तो हमने क्या पढ़ा था, 5 फैक्टोरियल या 5 फैक्टोरियल से ऑनवर्ड्स जितने भी होंगे उनका यूनिट डिजिट हमेशा 0 होगा। यू कैन ऑल्सो चेक, 5 फैक्टोरियल क्या होता है, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 5 चौक 20 या 60 दूनी 120। ऐसी 6 फैक्टोरियल निकाल सकते हो, तो 6 इंटू 5 फैक्टोरियल 120 हमारा हो गया, तो 12 6 72 720। तो हम क्या देखेंगे, 5 फैक्टोरियल या 5 फैक्टोरियल से ऑनवर्ड्स जितने भी हमारे फैक्टोरियल होंगे उसमें सब में 0 होगा। तो हमें 4 फैक्टोरियल तक निकालना होता है यूनिट डिजिट के लिए, और हम आंसर तक पहुंच जाएंगे। तो 1 फैक्टोरियल की वैल्यू निकालनी है हमें, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल एंड 4 फैक्टोरियल, इनकी वैल्यू निकालनी होती है, और हम आंसर तक पहुंच जाएंगे। तो 1 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 ही आएगी, 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2 आएगी, 3 फैक्टोरियल की वैल्यू 3 दूनी 6, 4 की 4 या 12 दूनी 24, तो 24 6 30 31 32 और 1 33, तो यूनिट डिजिट हमारा 3 आ जाएगा। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाउ मैनी जीरोज विल बी देयर एट द एंड ऑफ, जो भी एक्सप्रेशन दिया हुआ है हमें यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोज बताना है क्या होगा। अब इस टाइप के क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ टूज लिखते हैं कितने हमारे, और नंबर ऑफ फाइव्स काउंट करेंगे कितने हैं, और जो भी इनमें मिनिमम होगा वो हमारा आंसर होगा। आपको याद होगा मैंने एक साइकिल वाला एग्जाम्पल कराया था, उसमें जितनी भी हमारी साइकिल कंप्लीट थी तो हम वही लेते हैं। चलिए
10 को हम क्या लिख सकते हैं 2 × 5। 25 को क्या लिख सकते हैं 5 × 5। 35 को 7 × 5 = 35। 40 को 2 × 2 × 2 × 5 8 × 5 = 40। 50 को 5 × 5 × 2 25 दूनी 50। 60 को 2 × 5 × 2 × 3 3 दूनी 6 5 30 दूनी 60। 65 को 13 × 5 = 65। तो नंबर ऑफ टूज कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7। और नंबर ऑफ फाइव्स कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8। दो पंजे 10 सही लिखा है ना मैंने। एक हो गया यहाँ पर 2 3 4 5 6 7 यस 7। और यहाँ पर 5 कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8। तो जो भी हमारा मिनिमम होगा उतने ही नंबर ऑफ जीरो होंगे। तो मिनिमम क्या है हमारा 7। तो नंबर ऑफ जीरो कितनी होंगी 7। तो फ्रेंड्स आज का लेक्चर हम यहीं फिनिश करते हैं। कैसा लगा आज के क्वेश्चन आपको? आई होप अच्छे लगे होंगे। और ये सब क्वेश्चन रिसेंटली आए हुए हैं आपके एग्ज़ाम में और वही मैं आपको करा रहा हूँ।